हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 का हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखना है। भारत भवन स्थित है, कहाँ पे स्थित है भारत भवन? तो ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पे है? भोपाल में। तो इसका ऑप्शन भोपाल हो जाएगा। राखी का मूल रचना के लेखक कौन है? तो बताना है कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कौन। राखी का मूल्य जो हमारा पाठ है उसके लेखक के नाम बताना है। अगला प्रश्न देखेंगे, तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है? तो संत को कौवा, बगुला, हंस या कोयल के समान बताना है। तो बताना है किसके समान है, तो हंस के समान हो जाएगा। नेहरू जी ने अपनी भस्म कहाँ बिखेरने की इच्छा व्यक्त की है? बताना है। श्वास को बाहर निकालना रेचक कहलाता है और श्वास को भीतर खींचना क्या कहलाता है? बताना है। रिक्त स्थान देख लेंगे। गणगौर नृत्य का पारंपरिक नृत्य किसका है? स्वाध्याय व्यक्ति को व्यर्थ, विचलन और किससे बचाता है? शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? झाबुआ के भावरा ग्राम में किसका मेला प्रसिद्ध है? बताना है। स्टूल शब्द है, क्या है ये बताना है। अगला लघुत्तरीय प्रश्न है, काल की परिभाषा लिखकर भेदों के नाम बताना है। काल क्या है उसकी परिभाषा लिखना है, फिर भेदों के नाम बताना है। दादी ने अनोखी घड़ी का क्या राज बताया है? ना और भी उपसर्ग जोड़कर 3-3 शब्द बताना है। उपसर्ग ना हो और भी, तो बताना है यहाँ पे। वर्षा के आगमन से क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं? हरी, चारों तरफ हरियाली दिखने लगती है और गर्मी का एहसास खत्म हो जाता है। ऐसे हमें परिवर्तन बताना है, क्या क्या परिवर्तन। वाटर लेवल बढ़ जाता है पानी का। मध्य प्रदेश के लघु भारत क्यों कहा जाता है? बताना है। और निम्नलिखित वाक्यों शब्दों में सही क्रम में लिखना है। ये तीनों अलग अलग क्रम में लिखे गए हैं। तो शान है अहिल्याबाई मालवा की, तो इसमें क्या हो जाएगा? अहिल्याबाई मालवा की शान है। उदाहरण है खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के, तो खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के उदाहरण है। पवित्र नदियाँ क्षिप्रा में से मध्य प्रदेश की एक है। जो क्षिप्रा है, क्षिप्रा मध्य प्रदेश की पवित्र नदियों में से एक है, ऐसा हो जाएगा। समास विग्रह करके समास का नाम बताना है। रणभूमि, यथाशक्ति और महारानी, इनका क्या करना है? समास विग्रह करना है और फिर समास का नाम भी बताना है। कारक किसे कहते हैं? किन्हीं 4 कारकों के नाम बताना है। आचार्य बसु ने कॉलेज में वेतन लेने से इनकार क्यों किया था? ये बताना है। आँख के लिए अभ्यास से होने वाले लाभ। दादी की घड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में बताना है। इसमें 100 शब्दों में बताना है। छंद की परिभाषा लिखना है और छंद के प्रकार लिखना है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम रूप में लिखना है। चूप, बरखा, मूल, रसरी, घर, पौन, इनके तत्सम रूप बताना है क्या हो। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लेंगे। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखना है अपने प्राचार्य जी को, और अथवा में त्रैमासिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपने मित्रों को पत्र लिखना है। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखना है। किसी महापुरुष की जीवनी, वर्षा ऋतु, धार्मिक पर्व या पुस्तकालय। 4 दिए गए हैं, तो 4 में से किसी एक विषय पर क्या लिखना है? हमें निबंध लिखना है। तो जो भी हमसे आता है वो लिख लेंगे।